आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे बोस्निया के लिए जॉब अप्लाई कर सकते हैं, उसका क्या तरीकाकार है। अगर आप विजिट वीज़े पे जाना चाहते हैं तो वहाँ पे विजिट वीज़े के लिए आपको इनविटेशन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग इस कंट्री से दूसरी यूरोपियन कंट्री के अंदर मूव हो जाते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरी ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी का बटन भी दबा दें, ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम पे मिलती है। अगर आप वर्क परमिट के लिए जाना चाहते हैं यूरोप के अंदर, तो मेरे ख्याल में बोस्निया से अच्छा ऑप्शन आपके लिए कोई। भाई मैं सुबह उठा था, कल मैं रात को आके सोया तो खैर ऑन टाइम ही था, लेकिन आके लेट गया था क्योंकि मेरे पास छतरी भी नहीं थी। तो आके कल वही जो खाना खाया था, उसके अलावा मैंने खाया भी कुछ। मैंने कहा थोड़ा सा भाई पेट में थोड़ी रेस्ट दो ना। उसके बाद फिर सुबह उठा हूँ, कॉफ़ी पी, थोड़ी रिसर्च की है कि मैंने कैसे कोसोवो और मैसेडोनिया जाना है। आज है मेरा यहाँ पे तीसरा दिन। पिछले 2 दिन का मेरा खर्चा हुआ था 84 यूरो, मेरी शॉपिंग वॉपिंग डाल के और हॉस्टल का भी डाल के। अगर आप बोस्निया के अंदर 3 दिन से ज़्यादा रहते हैं तो आपके पास होटल की तरफ से एक लेटर होना चाहिए, यानी कि एक पेपर होता है जो आपने इमिग्रेशन को आउट होते वक्त देना होता है। एक चीज़ मैं आप लोगों से क्लियर कर दूं, जहां तक मेरा तजर्बा है, अगर आपने बोस्निया आना है तो आपको बिजनेस वीज़ा लेना पड़ेगा, बीइंग पाकिस्तानी। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग अपने हॉस्टल की प्राइस से। मैं चेक कर लूँ एक दिन का कितना बनता है। 47 यूरो मैंने पे किए थे 3 दिनों। अगर हॉस्टल की मैं बात करूं तो 15 यूरो पर डे के हिसाब से। कॉफ़ी मैंने हॉस्टल से पी ली थी। पानी यहाँ आप बोतल कहीं से भी भर सकते हैं, क्योंकि टैप वाटर पीने वाला पानी। तो ये था आज का एक्सपेंस अभी तक। तो चलते हैं, देखते हैं आज कितना खर्चा आता है। तो मेरा है आज सरायवो के अंदर तीसरा दिन। कल मैं जाऊंगा मोस्तार। अगर अगली वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको मोस्तार दिखाऊंगा, वहाँ जाना ज़रूरी क्यों है, और मेरे अगले ट्रिप्स के बारे में जो भी अपडेट है वो मैं आपको उसमें दिखाऊंगा। ये आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये डे टूर होता है जो डेली सुबह 10:30 बजे फ्री टूर होता है, स्टार्ट हो सकता है। आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। मेरा कोई ऐसा मूड नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं सारी जगह घूम चुका हूँ। जो 1-2 रहती हैं वो आज मुकम्मल कर सकता हूँ। अच्छा, ये मेरे पीछे एक चर्च है, आप देख रहे होंगे, ये ऑर्थोडॉक्स चर्च है और ये 1860 में बनाया गया। इसमें स्पेशली जो काम है ना वो ग्लास का काम है, लेकिन बंद है, अंदर नहीं मैं जा सकता हूँ। मेरे पीछे आप ये बिल्डिंग देख रहे होंगे, यहाँ पे मैं ये सर्बी का जेनोसाइड, ये म्यूज़ियम है शायद। तो अगर आप म्यूज़ियम के शौकीन हैं तो आप इसका विज़िट कर सकते हैं। इसके साथ ये कैथेड्रल है, ये देख सकते हैं। जहाँ यहाँ पे मस्जिदें बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ यहाँ पे कैथेड्रल भी और चर्च भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मस्जिदों की तादाद बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप म्यूज़ियम के शौकीन हैं तो मैं उनकी लिस्ट मेंशन कर दूंगा, आप जा सकते हैं। कुछ फ्री हैं, कुछ के आपको पे करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर आप वहाँ पे वर्क परमिट के लिए जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले वहाँ से जॉब ऑफर लेटर चाहिए होगा, जो कि आपको कोई कंपनी देगी। बोस्निया को यूरोप का दरवाज़ा भी कहा जाता है। जितने भी लोग 2 नंबर तरीके से या कि इलीगली जो है यूरोप के अंदर दाखिल होते हैं, वो इसी को इस्तेमाल करते हैं, जो बोस्निया है। आज की वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप बाल्कन का सफ़र करते हैं तो कौन कौन सी कंट्री कहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। यूएस या शेंजन वीज़ा पे आप यहाँ आ सकते हैं। वैसे बाल्कन को हमारे पासपोर्ट पे ट्रैवल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। लोगों के गैर कानूनी तौर पे यूरोप में दाखिल होने की वजह से पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, श्रीलंकन, अफगानी जैसे हमारे हमसाया मुल्क वालों को वीज़ा नहीं मिलता है। यहाँ इस चीज़ का आइडिया करते हैं कि कितना ज़्यादा ये महंगा है या कितने खर्चे में आज आप इसको कवर कर सकते हो। तो मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता हूँ कि ट्रैवलिंग इतनी ज़्यादा महंगी है, इतनी हम सोचते। तो एक ऐसी चीज़ जो मैं हर मुल्क में करता हूँ, हर कंट्री में करता हूँ, वो भी जाके करते हैं। स्पेशली आज का दिन मैंने उसके लिए रखा है, वरना मैं आज मोस्टार की तरफ चला जाता।
कल मैं इस तरफ चला गया था, ये साइड पे, और आज हम लोग चलेंगे इस साइड पे। ये जो इंडिपेंडेंस स्क्वायर है यहाँ का, इसकी तरफ जो है हम लोग मूव करेंगे और ये एरिया देखेंगे। ये मेन स्क्वायर है, यहाँ अगर आप नहीं आते हो तो आपका ट्रिप जो है तो मेरे ख्याल में कंप्लीट नहीं होता। आते हो तो यहाँ पे चाय ज़रूर ट्राई करिएगा, बकलावा ज़रूर ट्राई करिएगा। इसके अलावा छिबाब यहाँ पे काफ़ी मशहूर है, मैं उसका नाम जो है वो साथ मेंशन कर दूँगा जब इसका काम ख़त्म करूँगा। तो ये कबूतरों वाली जगह मैं ढूंढ रहा था कहाँ पे है, पहुँच गया हूँ मैं इस जगह पे। ये स्क्वायर बड़ा कमाल का है, मैं आपको घुमा के ज़रूर दिखाऊँगा। गर्मी लगना शुरू हो गई है भाई, तो मेरी सलाह है कि जैकेट को उतार लेते हैं, जहाँ सर्दी लगेगी फिर पहन लेंगे। क्या ख्याल है? यहाँ अरबियों की बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। मतलब ये है कि अगर आप यहाँ देखें तो आपको हर दूसरा तीसरा जो है ना टूरिस्ट वो अरब नज़र आएगा। आपको यहाँ रेस्टोरेंट्स की या डोनर्स की या होटल्स की जॉब जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिल सकती हैं। तो आप ऑनलाइन इनको चेक कर सकते हैं या अपने रेफरेंस के अंदर अगर आप अरब में काम करते हैं तो देखें कोई जान पहचान वाला है तो वो आपको ये जॉब जो है वो दिलवा सकता है। और अगर मैं सैलरीज़ की बात करूं तो यहाँ पे बहुत कम सैलरीज़ हैं। गली है, इसका विज़िट करते हैं। यहाँ पे सारी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं तुर्किश स्टाइल की, ये ज़्यादातर तुर्किश कॉफ़ी के लिए यूज़ होती हैं। इस गली के अंदर घुसने के बाद ऐसे लग रहा है जैसे मैं किसी अलग ही नगरी में आ गया। तो ये भाई पूरे सरावों को घूमने के बाद एक ये प्लेट है, बोस्निया की तो नहीं है, चलें यही सही ले लेते हैं। तो भाई साहब हॉस्टल के बाद मेरा दूसरा खर्चा है 8 मार्क की ये प्लेट मैंने ली है, नया चस्का पड़ा हुआ है ये कलेक्शन करने का। तो यहाँ से मैं बाहर आ गया हूँ जी। बाज़ार से बाहर निकलते ही मुझे ब्रिज क्रॉस करना है। ब्रिज क्रॉस करने के बाद जो है मुझे चले जाना है केबल कार की तरफ। तो कल जो था मैं वहाँ तक गया था उस साइड तक, आज मैं यहाँ तक आया हूँ ताकि ये एरिया भी अच्छे तरीके से डिस्कवर कर सकें। तो कभी सर्दी कभी गर्मी, काफ़ी कलरफुल बिल्डिंग है, पता नहीं है क्या ये। खैर चलो, देख सकते हो इस साइड पे कितना रश है। तो रिवर के साथ साथ ही आपने सीधे आते जाना है, जहाँ ये बिल्डिंगें आपको नज़र आएंगी इसी साइड पे केबल कार है। तो देखते हैं कहाँ है, कितने में है और क्या हिसाब है। थोड़ा सा इसको अपने कैमरे में घुमाते हैं ताकि कोई चीज़ मिस ना हो जाए। अगर आप इस बिल्डिंग तक और इस ब्रिज तक आ जाते हो तो यहाँ से सीधा रास्ता वो सामने है हमारा, ये जो सामने झंडा लगा हुआ है इस झंडे के पीछे गली है, नो एंट्री का साइन बोर्ड आपको नज़र आ जाएगा। अच्छा ये व्यू, यहाँ आओगे तो फोटो जरूर बनाना, कैसे बनानी है वो इस ब्रिज के व्यू के साथ ये व्यू लाजमी है। अच्छा तो अब मेरे पीछे ये सरायवो तो देख रहे हो। अच्छा आप बोलो सोचोगे मेरी तरह के यार इसके अंदर तो जे भी है, असल में जे की आवाज़ जो यहाँ है वाई निकलता है सरायवो, मैं सराजीवो पढ़ता रहा। अगर तो आपके पास कोई स्किल है यानी कि आप शेफ़ हैं या हॉस्पिटैलिटी के अंदर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो आप ऑनलाइन जो है अपनी सीवी भेज के ये जॉब ढूंढ सकते हैं। जो बंदा ठीक होगा वो आपसे कभी भी एडवांस में पैसे नहीं मांगेगा, तो लिहाजा ये बेस्ट तरीका है कि आप ऑनलाइन अपने लिए जॉब अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक्सपीरियंस नहीं भी हैं तो आप किसी भी छोटी मोटी जॉब के लिए देख सकते हैं। तो मैं इस वक्त सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ जो है केबल कार की तरफ। अगर आप बच्चा है, फैमिली है तो इस सीढ़ियों को क्रॉस करना इतना आसान नहीं है। तो अगर
ट्रॉली बचा है तो फिर आप या तो वो ट्रॉली छोड़ आइए और या फिर बहुत मुशक्क़त। अच्छा, मुझे ऐसे लगा कि जैसे कोई रास्ता नहीं है, लेकिन मैंने देखा कि एक फैमिली थी जिनके पास ट्रॉली थी, तो वो दूसरी साइड से जो है वो जा रहे हैं, वहाँ से कोई रास्ता है जो आप ट्रॉली लेके भी जा सकते हैं। इस पहाड़ की चोटी पे पैदल जाने का भी रास्ता है, एक रास्ता आप कार लिफ्ट से और एक पैदल जा सकते हैं। ये सामने केबल कार चल रही है, चलते हैं इस बिल्डिंग से, टिकट लेते हैं। तो जी पहुंच चुका हूं मैं केबल कार पे। ये 30 की टिकट है, 30 मार्क कन्वर्टेबल मार्क, और ये 15 यूरो बनते हैं। मुझे यहाँ पे काफ़ी इंडियन, पाकिस्तानी या हमारे देसी लोग मिले जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा तो पता चला कि स्टार्टिंग सैलरी जो है उनकी किसी की 400 यूरो, किसी की 500 यूरो, और डिपेंड करता है कि आप किस काम की स्किल रखते हैं। और जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, किसी का भाई, किसी का कज़न या किसी का कोई ना कोई जानने वाला यहाँ पे था, उस सोर्स के ज़रिए वो यहाँ पहुँचे हैं। कंपनी जो है अकोमोडेशन आपको प्रोवाइड कर देती है। अगर आप खर्चे का हिसाब लगाएं तो तकरीबन 200 यूरो तक आपका महीने का खर्चा जो है वो आ जाता है। तो अगर आप 400 सैलरी ले रहे हैं तो 200 यूरो आपका खर्चा आ जाएगा, और 200 यूरो आप 300 यूरो तक भी आप बचा सकते हैं। आप विजिट वीज़े के ऊपर जाके जॉब नहीं ढूंढ सकते हैं, आपको जो है वो यहाँ से ही वीज़ा लगवा के फिर जाना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे 2-4 टूरिज़्म वाली कंपनीज़ को विज़िट किया था कि किसी से इनविटेशन की सहूलत मुयस्सर आ जाए, लेकिन कोई भी इनविटेशन देने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि लोग यहाँ आते तो हैं लेकिन यहाँ से आगे चले जाते हैं और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मौसम बड़ा अजीब सा है, कभी बहुत ज़्यादा सर्दी लगना शुरू हो जाती है, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी लगना शुरू हो जाती है। तो ये सब मेरी ट्रॉली देख सकते हो आप। ऊपर शायद कुछ बन रहा है, लेकिन यहाँ पे ना कुछ शायद अबेंडेंट जगह है या कोई ओलंपिक से रिलेटेड कुछ चीज़ है, वो चल के देखते हैं। मैप में मुझे चेक करना पड़ेगा। यहाँ लोगों की कुछ समझ नहीं आ रही कहाँ कैसे किससे जा रहे हैं। मैंने गलती की, मुझे एक साइड की टिकट लेनी चाहिए थी, दूसरी साइड की नहीं लेनी चाहिए, ताकि मैं इसको एक्सप्लोर कर सकता। खैर चलो, अब पैसे दिए, पैदल तो नहीं जाऊँगा। तो इस किस्म का है वहाँ पे जो क्या कहते हैं उसको, माहौल। तो इस किस्म का ये वॉकिंग ट्रेल है। अगर आप हाइकिंग करना चाहो तो आप इस साइड से आ सकते हो। मैं तो वैसे वॉकिंग के ज़रिए नहीं आया हूँ, पता नहीं अब कितने घंटे लगते हैं यहाँ से जाऊँ वहाँ नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जाते हुए। मैं तो केबल कार से आया हूँ, इसी से जाऊँगा। इसका तरीक़ाकार कुछ इस तरह से है, अगर आपके पास जॉब ऑफ़र लेटर मिल जाता है तो आपने जो है अपनी करीबी जो बोस्निया की एम्बेसी है वहाँ से अपॉइंटमेंट लेनी है, और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपने इकट्ठे करके वहाँ पे सबमिट कर देने हैं। इंटरव्यू भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप किस कोने में हैं, उस हिसाब से आपके साथ डील किया जाएगा। तो अगर आपकी कंपनी आपको बुलाती है तो वीज़ा जो है वो आपको लाजमी मिलेगा। अगर आपकी जो स्किल जॉब है तो फिर तो बड़ी आसानी से आपको बोस्निया का जो है वो वीज़ा मिल सकता है। इस किस्म का रेस्टोरेंट है जी यहाँ। तो उस जगह पे मैं आ गया हूँ। ये मेरे ख्याल में सबसे हाईएस्ट पॉइंट है इस जगह का। एक व्यू साइड से लेते हैं। तो ये लेते हैं। Can I have one this? Yes. And give me one black coffee. एक ब्लैक कॉफ़ी है और एक मैंने डोनट लिया है। अब तक का जो मेरा ख़र्चा है वो तकरीबन 40 यूरो हो चुका है। कल मैंने स्पेंड किए थे 85 यूरो। तो इस तरह ये मिला के मेरे बन जाते हैं तकरीबन 130 यूरो अब तक का जो मेरा 3 दिन का ख़र्चा हुआ है। तो आगे क्या ख़र्चा होगा फिर आगे बात करेंगे।
तो केबल कार का मेरा ट्रिप हो चुका है कंप्लीट। अब मैं जाऊंगा ट्रेन स्टेशन पे, कल की ट्रेन चेक करूंगा। गूगल में ट्रेन शो नहीं होती है, बस पे मेरा जाने का मूड नहीं है। सफ़र तकरीबन एक जितना बनता है, तो चलते हैं यहाँ से, ट्रैम लेते हैं और ट्रेन स्टेशन चलते हैं थोड़ा। तो ये सामने ही ट्रेन स्टेशन, मुझे सिर्फ ये चेक करना है मेरी डायरेक्शन कौन सी होगी, उसके बाद फिर पता चलेगा कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है। एक चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि किसी के हाथों आपने इस्तेमाल नहीं हो जाना, क्योंकि यहाँ जो है ज़्यादातर जो लोग हैं, कमाल की जगह है। मैं वापस आ चुका हूँ ट्रेन स्टेशन में, सामने है ट्राम स्टेशन, वहाँ से पूछते हैं, देखते हैं, सिर्फ कहानियाँ सुनाते हैं। असल में ये एक धंधा बना हुआ है या कारोबार बना हुआ है जिससे आपने बचना है। हाँ, ये जगह बहुत बेस्ट है अगर आप यहाँ प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में बोस्निया का ऑप्शन जो है बहुत बेहतर है। क्योंकि एक तो ये जो है मुस्लिम कंट्री है, और दूसरा ये है कि इसका जो मौसम है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, और तीसरा ये है कि ये यूरोप का जो है दरवाज़ा है। Here's a Punjabi West Coast rap. Rizwan Yaqub Ali. Here we go. एयरपोर्ट से मैं सिटी सेंटर आया था 5 मार्क दे के, जो 2.5 यूरो बनते हैं। आप लगा लें 2 यूरो, 2 मार्क का 1 यूरो बनता है। अब देखते हैं रेलवे स्टेशन जाने के लिए क्या चार्ज होता है, इस पर फिर बताते हैं आपको।